और प्रतीक यादव के परिवार का भी दावा सामने आया है। कारोबार में प्रतीक यादव को नुकसान हुआ था। नुकसान को लेकर डिप्रेशन में थे प्रतीक यादव। अखिलेश ने भी घाटा होने का जिक्र किया, कारोबार में नुकसान का जिक्र किया। तो देखिए, ये भी जानकारी सामने आ रही कि परिवार ने भी इस बात का जिक्र किया है कि उनको अपने व्यापार में, कारोबार में नुकसान हो रहा था, जिसको लेकर वो परेशान थे। अखिलेश यादव ने भी इसका जिक्र किया। क्या डिप्रेशन में प्रतीक यादव थे, ये भी सवाल उठ रहा है। प्रतीक यादव को कारोबार में भारी नुकसान हुआ था। कारोबार में नुकसान को लेकर डिप्रेशन में प्रतीक थे। पिछले 3 साल से नुकसान को लेकर वो डिप्रेशन में थे। अखिलेश यादव ने नुकसान का जिक्र किया। जब थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से बात की, परिवार के सदस्यों ने भी दबी जबान में इसकी पुष्टि की है। प्रतीक यादव के डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, अभिजीत ठाकुर और पंकज हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिजीत के पास ही चलते हैं। अभिजीत, जिस तरीके से अब बात आ रही है कारोबार में नुकसान की, डिप्रेशन तक की बात आई है, उसका भी इलाज चल रहा था। ये बातें, इन बातों का क्या आधार बताया जा रहा था और इसमें कितनी वास्तविकता दिखाई दे रही है? अब तक जो जानकारी पब्लिक डोमेन में सामने आई है प्रतीक यादव और उनके कारोबार में हो रहे नुकसान को लेकर। देखिए रवि, आपको जानकारी देता हूँ कि प्रतीक यादव के बिजनेस इंटरेस्ट जो थे वो रियल एस्टेट सेक्टर में, उसके अलावा वो जिम, जो हाई प्रोफाइल जिम था वो उसके वो मालिक थे और ये तमाम बिजनेस उनके थे। रियल एस्टेट में वो कंस्ट्रक्शन के से रिलेटेड हो या फिर ज़मीन की खरीद फरोख्त और तमाम काम उनके थे। और उससे संबंधित नुकसान की बात जो है वो परिवार के करीबी लोग भी बताते हैं और उसके कारण वो परेशान रहते, ये बात भी सामने आई है। लेकिन स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी वो जूझ रहे थे, ये बात भी एक फैक्ट है और इसके बारे में भी परिवार ने पुष्टि की है। चूँकि उनका इलाज भी चल रहा था और मेदांता अस्पताल में कई बार वो भर्ती हुए, उनका इलाज भी चला। कल रात से लेके अभी तक के क्रम की अगर हम बात करें तो रात के 11 से 12 के बीच में एक बार फिर उनकी तबीयत खराब हुई थी, वो कोलैप्स हुए थे। उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। कुछ देर के बाद उनकी तबीयत जब स्थिर हुई तो फिर वो घर वापस आ गए थे। लेकिन घर वापस आने के बाद अचानक जो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उनकी तबीयत खराब हुई तो दोबारा उनको अस्पताल लेकर गया तो लग जाया गया। तो यानी ये दूसरी बार था जब उनको सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन तब उनकी जान नहीं बच सकी। तो हमने जितने लोगों से, उनके करीबी लोगों से भी बातचीत की तो परेशानी की बात तो वो बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ नया करने की कोशिश भी वो करते रहते थे। अपने जिम के साथ साथ जो आश्रय नाम का एक एनजीओ वो चलाते हैं जिसमें वो पशुओं की देखभाल का काम, ये उनका सोशल सर्विस वर्क था जिसके बारे में वो खुल कर अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते थे। और उनको पशुओं से प्यार था तो पशु प्रेम भी वो अपना जाहिर करते रहते थे। उसके लिए एक नया ऑफिस का निर्माण भी वो हाल फिलहाल करवा रहे थे, वहाँ पर वो देखने के लिए भी साइट पर पहुंचे थे। ये बात भी उनके जो जिम के स्टाफ है उनसे बातचीत में उन्होंने हमें बताई थी। तो ये तमाम गतिविधियों में वो थे। हालांकि कारोबार में नुकसान एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और तमाम परेशानियों से वो जूझ रहे थे। इस बात की पुष्टि भी उनके करीबियों ने हमें की है। 13 साल से जो उनके साथ काम करने वाले स्टाफ है, उनका कहना है कि उनका व्यवहार सबके प्रति बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ परेशानियों से वो जूझ रहे थे। इस बात की पुष्टि उन्होंने भी की हमसे बातचीत के दौरान। तो हाँ, निश्चित तौर पर एक परेशानी की बात तो थी, लेकिन अब आज की सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि अब वो दुनिया में नहीं है। और पोस्टमार्टम के बारे में जो बड़ी अपडेट हमारे साथ पास सामने आ रही है कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और बाकी जो फॉर्मल प्रोसीजर्स है इसको पूरा करने के बाद 1 से 1:30 बजे के आसपास जो है उनका शव जो है वो उनके आवास पर, इसी जगह पर विक्रमादित्य मार्ग पर लेकर आया जाएगा।